हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी इंटर्नशिप होनी है उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन को लेकर के कि ख़ास तौर पर आपकी जो लेसन प्लान होते हैं, जो पाठ्य योजनाएं होती हैं, उनके संबंध में। साथ में आपको कौन से लेटर आपके कॉलेज से मिलेंगे जिसको आपको उस प्राथमिक विद्यालय में लेकर के जाना है, ठीक है। और वहाँ पर कौन से लेटर हैं जो आपको सबमिट करने हैं, कौन से लेटर हैं जो आपको अपने पास रखने हैं, ठीक। कौन से लेटर वहाँ से आपको फिर से मिलेंगे जो आपको ले जाके अपने कॉलेज में सबमिट करने। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर पाठ्य योजना को लेकर के कि किस कक्षा के पाठ्य योजना को आप बनाएंगे और किन किन सब्जेक्ट्स को बनाएंगे, तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो है आपके पाठ्य योजना से पहले यहाँ पर कुछ लेटर्स को लेकर के, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि तृतीय सेमेस्टर की इंटर्नशिप हेतु मूल्यांकन प्रपत्र यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ प्रधानाध्यापक के लिए कंट्रोल नंबर, अनुक्रमांक और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको आपके कॉलेज वाले बता देंगे। आपको अपना अनुक्रमांक तो पता ही होगा। प्रशिक्षु का नाम मतलब नेम ऑफ द ट्रेनिंग आपका, आपके पिताजी का नाम, विद्यालय का नाम जो भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये हैं आपके 100 मार्क्स। आप सभी को पता है कि इंटर्नशिप के 100 मार्क्स होते हैं जो आप जाते हो टीचिंग करने, और 100 आपके इंटरनल वाले होते हैं, ठीक है। 100 आपके इंटरनल वाले होते हैं और 100 आपके जो एक तरीके से जहाँ पर टीचिंग करने जाओगे उसके मार्क्स होते हैं वो। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो है मार्क्स को लेकर के अलग अलग, तो आप देख पा रहे होंगे पहले में लिखा है नवीन नामांकित छात्रों के प्रोफाइल। मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, तैयार करना और उनका पूर्व ज्ञान अध्ययन करना, ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या और ड्रॉप आउट होने के कारणों की समीक्षा। देखिए, इतने पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पे सब कुछ बताई जाएंगी, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, लखनऊ जो डिस्ट्रिक्ट है एक तरीके से जो डाइट है वहाँ पर टीचिंग शुरू हो रही है कल ही से, 21 से जो है। कई जगह जो है वहाँ पर हो चुकी है, कई लोग कर भी चुके हैं नवंबर दिसंबर के ड्यूरेशन में। कई जगह अभी डेट नहीं आई है, तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करिएगा, वहाँ वो आपको बताएंगे कि आपके यहाँ पर कब शुरू होने वाली है टीचिंग। या फिर अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है जिनकी या अगर होने वाली है तो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पे ऑलरेडी लेसन प्लान नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर तो ऑलरेडी आपकी पाठ्य योजनाएं है ही हैं। बाकी अलग से भी पाठ्य योजनाएं आपको बताई जाएंगी। तो बस साथ बनाए रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ में। दोस्तों, ये तो आपका हो गया पहला जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। और इसी में प्राप्तांक आपके जो जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे ना, वहाँ की जो इंचार्ज अध्यापिका हैं वो मार्क्स देंगी, 10 देंगी, 9 देंगी, ऐसे ही मार्क्स वो देंगी। और इस लेटर को ले जा करके आपको अपने कॉलेज में जमा करना होता है, जिस लेटर को इस समय मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? पाठ योजना निर्माण। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें 10-10 मार्क्स किसके किसके हैं। पहला आपका लिखा हुआ है उद्देश्य प्रस्तावना या उद्देश्य कथन को लेकर के 10 मार्क्स हैं। प्रयुक्त शिक्षण विधियों को लेकर के जो शिक्षण विधि आप प्रयोग कर रहे होंगे उसके 10 हैं। निर्मित टीएलएम, जो आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को आपने जो है बनाया है, डेवलप किया है, एक तरीके से निर्माण किया है उसका, आपका कैसे भी हो सकता है, टीएलएम को लेकर के भी हम बात कर लेंगे। जो आपके चार्ट मॉडल्स, वर्किंग मॉडल्स होते हैं वही आपके होते हैं, ये 10 मार्क्स का होगा। पाठ योजना प्रस्तुतिकरण, जो प्रस्तुतिकरण वाली बात है वो भी आपका 10 में देखने को मिलेगा। उसके बाद है बच्चों की सहभागिता, अभ्यास कार्य, मूल्यांकन एवं परीक्षण, ये सारे आपके जो है 10-10 नंबर के जो है देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आपके जो है 10-10 नंबर के हैं। टोटल आपका जो है 100 एक तरीके से आएगा। देख लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10, ठीक है। 10 गुणे 10 आपका 10 दाम 100 हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है मेन आपका, चलिए, ये उपचारात्मक शिक्षण हेतु तैयार या प्रयुक्त की गई विधि, जो विधियाँ होती हैं या जो कोई भी जो आप चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं उपचारात्मक शिक्षण के लिए। रेमेडियल टीचिंग आप लोग पढ़ चुके हो कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है, जो आपका निदानात्मक शिक्षण के बाद होता है, यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग के बाद होता है। सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर बताए जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप परेशान ना होइएगा, बस यहाँ पर देख लीजिए कि आपको इंटर्नशिप में करना क्या होता है। दोस्तों, ये आपका 4 सब्जेक्ट के बराबर है। जी हाँ, आप गणित ले लीजिए, मैथ्स, आप हिंदी ले लो, आप साइंस ले लो, जो है आप कुछ भी, आप संस्कृत ले लो। इतने सब्जेक्ट के बराबर आपका इंटर्नशिप होता है। तो बहुत विशेष तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से, विधिवत तरीके से आप काम करिए, जो भी काम करिए, ठीक है। क्योंकि आपका 25-25 मार्क्स के होते हैं, 25 चौका 100 आपके 4 विषय देंगे और ये इकट्ठे ही आपका जो है 100 मार्क्स देता है। तो जो भी काम करिए यहाँ पर, खासकर जो लेसन प्लान्स होते हैं, जिस तरीके से आपको सेकंड सेमेस्टर में बताया गया, थर्ड सेमेस्टर में भी वैसी चीज़ें बताई जाएंगी।
दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जागरूकता हेतु किए गए प्रयास। आप इसके लिए कौन से प्रयास कर रहे हो? आप चार्ट या मॉडल हो सकता है बना करके ये भी चीज़ों को आप बता सकते हैं। और ये जो पॉइंट आपके लिखे हुए हैं, इनसे क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछा जा सकता है। जो भी एग्जामिनर आपके बाहर से आएंगे, डाइट से आएंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने किया क्या व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए या स्वास्थ्य जागरूकता के लिए बच्चों के रेस्पेक्ट में जो है, या बच्चों को आपने क्या बताया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। योग आपका 100 होगा। 100 में आपको कितने मिलते हैं वो आपको यहाँ पर, वो आपके जो प्रधानाध्यापक हैं वहाँ की, प्राइमरी विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप टीचिंग देने जाएंगे, करने जाएंगे, वहाँ वो जो टीचर होंगे वो इसको भरेंगे। ठीक है, और उत्तीर्णांक कितना है? 60% है। मतलब 60 मार्क्स आपको लेकर के ही आना है 100 में। अगर इससे नीचे लेकर के आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे कभी नहीं होता है। आप अच्छे से अपना काम करिए, वहाँ पर जाके टीचिंग करिए, चीज़ों को पूरी तरीके से सही से करिए और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा, संस्थान का हस्ताक्षर होना चाहिए, तो अलग बात हो गई आपका। ठीक है, फिर बात हो गई प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदत्त कार्यमुक्त प्रमाण पत्र। ये कार्यमुक्त मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप जो है कार्यमुक्त होकर के आए हैं और सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आपने 1 महीने टीचिंग की। कितना 1 मंथ का होता है आपका? 21 से आपका ये 22 मार्च तक चल रहा है लगभग। ठीक है, 21 से 22 मार्च तक 2-4 दिन आपके इधर उधर हो जाते हैं, वो अलग बात है। आपकी टीचर ने वहाँ पर रोक लिया, या आप जो है और थोड़ी एक्स्ट्रा टीचिंग कर रहे हैं, या जो भी है, मान लीजिए एग्ज़ाम्स वहाँ पर बच्चों के आ गए, आप उनको करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें देखने को मिलेगी। डीएलएड 2018 तृतीय सेमेस्टर, ध्यान दीजिएगा, इस पर मत जाइएगा। डीएलएड 2017 करिएगा इसको, बैच 17 है आपका और तृतीय सेमेस्टर है। ठीक है, इसमें पत्रांक से आपको मतलब नहीं है, डेट से जो भी होगा, आप जिस दिन आप रिलीज़ होंगे वो डेट होगी आपकी। जो भी आपका प्राथमिक विद्यालय है या उच्च विद्यालय है, आप यहाँ पर जो है उसको नोट करेंगे। विकासखंड क्या है, नगर क्षेत्र क्या है, लखनऊ क्या है, यहाँ पर वो चीज़ें होंगी जहाँ पर आप टीचिंग करने जा रहे हो। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रमाणित किया जाता है कि प्रशिक्षार्थी, यहाँ पर आपका नाम जो भी हैं, आप जो है छात्र छात्रा अपने किसकी पिताजी का नाम या माताजी का नाम यहाँ पे, कंट्रोल नंबर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, प्रशिक्षण दिनांक देखिए 15-15 दिन का होता है, यहाँ पे 15-15 डेज़ का होता है, इसीलिए देखिए अलग अलग डेट लिखी हुई है। से दिनांक यहाँ तक, और उसके बाद फिर द्वितीय चरण में यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंगली इसको भरिएगा, बहुत ध्यान से भरिएगा ये। और फिर इसके बाद मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ या करती हूँ। फिर यहाँ पर उनके प्रधानाध्यापक के नाम, प्राथमिक उच्च विद्यालय जो भी हैं वहाँ पर, विकासखंड, फिर से वही सारी चीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। हस्तलिखित टिप्पणी प्रधानाध्यापक के द्वारा कार्य, व्यवहार, आचरण, अनुशासन और अवकाश आदि। कहने का मतलब है ये वही लिखेंगे जहाँ पर आप टीचिंग करने जा रहे होंगे, वो लोग एक एक चीज़ों को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि मतलब वो जो शिक्षक होंगे वही लिखेंगे कि आपका कार्य कैसा रहा, आपका पूरे ड्यूरेशन में व्यवहार कैसा रहा, आचरण, अपने अवकाश, छुट्टियाँ ली तो कितनी छुट्टियाँ ली। हस्तलिखित वहाँ पर वो खुद से लिखेंगे यहाँ पर अपने हाथों से। ठीक है, हाथों से मतलब पेन वो से लेकर के यहाँ पर इतनी चीज़ों में, और ये चीज़ आप लेकर के जो है अपने यहाँ पर आएंगे, ये चीज़ और ये ऊपर वाली चीज़, दोनों चीज़ें आपको ला करके अपने कॉलेज में जमा करनी है। आपके कॉलेज से ही मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, कहीं वो ऐसे ऑनलाइन उस पर नहीं, आपके कॉलेज से ही मिलेगा। कॉलेज से स्कूल में ले जाना है और स्कूल से कॉलेज में ला करके जमा कर देना है। ठीक है, ये है इसका जो है प्रोसेस। यहाँ पर देख लीजिए, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप करके लिखा हुआ है। तो आप लोग अच्छी तरीके से द्वितीय सेमेस्टर क्रॉस करके आए हो, जिसपे अपने कलरव और गिनतारा से आपको कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो विषय होते हैं, कलरव और गिनतारा, इनसे आपको 10-10 लेसन प्लान बनाने होते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किए थे, जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर भी सारी चीज़ें बताई गई थी। होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से भी लिखा होगा, और अदर जो भी आपके सोर्सेज रहे हों, ठीक, आप इसको करके आ चुके हैं। बात करते हैं तृतीय सेमेस्टर की। यहाँ पर आपको कुछ अलग देखने को मिलने वाला है दोस्तों। कक्षा 1 और कक्षा 2 ये आपका होता है सेकंड सेमेस्टर के लिए। कक्षा 3, 4, 5 ये इनके सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान आपको जो है आपके तृतीय सेमेस्टर में बनाने होते हैं। इसके पहले आपका गिनतारा और कलरव था। यहाँ पर आपको 7 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, देख लीजिए। विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन, गणित, हिंदी, अंग्रेज़ी, आपका संस्कृत और उर्दू, संस्कृत, उर्दू और कंप्यूटर। ठीक है, देखिए इंग्लिश भी आपका इसमें शामिल है। अभी आप थर्ड सेमेस्टर में तो आपकी इंग्लिश नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको लेसन प्लान जो है वो इंग्लिश के बनाने होंगे। और कितने कितने बनाने हैं यहाँ पर देख लीजिए, उनकी संख्या लिखी हुई है। 3 3 3 3 ये सब करके हैं आपके, ऊपर से लेकर के नीचे आपके 2 लेसन प्लान बनाने हैं आपको कंप्यूटर विषय से, बाकी सब के आपको 3-3 लेसन प्लान बनाने हैं 6 सब्जेक्ट्स के। तो 6 तरीका 18 हो गया, 18 और 2 20। टोटल आपके जो सब्जेक्ट्स हैं 7 हैं,
20 लेसन प्लान आपकी बार भी बनाने हैं। आपको ये 20 के 20 एक अलग से प्लेलिस्ट में मैं बता दूंगा। जहाँ भी होगा आप उसके लिए परेशान बिल्कुल से ना रहिएगा कि कहाँ पे ये चीज़ मिलेगी, कहाँ नहीं। मैं थर्ड सेमेस्टर में डाल करके बता दूंगा कि आपका ये लेसन प्लान है। ठीक है, तो आप लोग बस जो है इतना जानिए कि ये चीज़ें आपको करनी है। इनके लेसन प्लान्स आपको आपकी बार में तैयार करने हैं। और काफ़ी कुछ तो आप पाठ योजना इस नाम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर के खुद ही देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर सारी चीज़ें आप थर्ड सेमेस्टर की भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और वहीं जब आप चौथे सेमेस्टर में जाओगे, चलिए तो बात की बात होती है, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए 1 मिनट में। चौथे सेमेस्टर में आपके लगभग 10 विषय होंगे, आप देख पा रहे होंगे। और सबके लेसन प्लान 2-2 होंगे आपके, 10 दूना 20। जी हाँ, 10 सब्जेक्ट्स को लेकर के आपको चलना है। आप यहाँ पर 10 सब्जेक्ट्स देख पा रहे होंगे। और उस समय जो कक्षाएं होंगी वो कक्षा 6, 7, 8 को लेकर के आप बात करेंगे। मतलब द्वितीय सेमेस्टर में कक्षा 1 और 2, तृतीय सेमेस्टर में 3, 4, 5 कक्षाएं, और जो आपका चौथा सेमेस्टर होगा वो आपका होगा 6, 7 और 8। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतनी बातें जो मैंने बताई आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आपको इसमें से कुछ भी सवाल है, कुछ भी लग रहा है जो आपको और जानना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ भी किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। लेसन प्लान्स आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर बताए जाएंगे। यहाँ पर आपका जो अगर सब्जेक्ट्स को लेकर के बात की जाए तो संस्कृत और मैथमेटिक्स चल रहा है आपका। ठीक है, आप बस साथ बनाए रखिए। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी का जो है आपको सारे जो 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 भी आपका सिलेबस है पूरा आपको आपका जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर जो मैंने बताई वो अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा मतलब लाइक होता है जी। और वीडियो को शेयर करिएगा जिससे और भी लोग इस चीज़ के बारे में जान पाएँ। कोई समस्या है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो। फेसबुक पेज है, FB पेज है मेरा जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, आप वहाँ पर उसको भी लाइक करके देख सकते हो, मैसेज कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, महेश LKO स्पेस नहीं है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, या इलेक्ट्रॉनिक स्टडी सीधे स्पेस मत दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी करके लिखिएगा। ये भी इंस्टाग्राम आईडी है। आप यहाँ पर भी जा कर के मैसेज करके मुझसे कोई भी सवाल है, कुछ भी जानकारी है, आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं जल्द ही अपने अगले वीडियो में एक नए और टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।